गुंडे थे, उनके हाथ में पेट्रोल, लाठियां, वो थी मीडिया। पूरा जो मीडिया था वो ये दिखाता कि आपस में झगड़े हुए, जनता ने इनको ये करा। ये इनकी बड़ी साजिश है, जब ये लोगों को हमले करवाते हैं। और इनका टारगेट था कि इस आंदोलन में हजारों लोग भी मारे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये इन्होंने पूरा वो कर रखा कि इस आंदोलन में इतने लोग मारे जा सकते हैं। ये हमने जब आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ तो दिसंबर के, अगर हमारी स्टेटमेंट देखोगे तो हमने स्टेटमेंट देखी, खुफिया तंत्रों से हमको जानकारी ये होगी कि इस आंदोलन में हजारों लोग मारे जा सकते हैं। तो वही इनका 26 तारीख के बाद में वही इनका सक्रिय हो गया। तो हम तो लगे हुए हैं। हम गुजरात गए, गुजरात की भी बिल्कुल घटना आपको बताइए। गुजरात में किसी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप से पुलिस स्टेट है। गुजरात में बोलने की किसी को आजादी नहीं है। वहां पे किसानों की जमीन छीनी जा रही है। 60 गांव की जमीन छीन के रिलायंस कंपनी को वहां पे दी। वो वहां पे आम की खेती करते हैं। वहां पे एक क्षेत्र था जहां पे आम की खेती होती है, तो पूरी की पूरी बैंक रिलायंस को दे दी। उनके मुकदमे यहाँ पे चले, सुप्रीम कोर्ट तक उनके मुकदमे चले, लेकिन एक ही जज सिंगल बेंच, डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में एक जज आया और उन्होंने किसानों के खिलाफ वो करे और वे पूर्ण रूप से किसान अपने खेत छोड़कर मजदूर वे बन गए, पूरा बर्बाद है। अभी दूसरा एक सेक्टर और वो देने लग रहे हैं, उसमें करीब 7 गांव की जमीन अभी ले ली और 8-9 गांव की और जमीन वो ले रहे हैं, वो अडानी को दे रहे हैं। तो इस तरह के पूरे सेक्टर बना रहे हैं और ये पूरे देश भर में सेक्टर बनाएंगे। ये जो सड़कें निकल रही थी, जो पूरे रेलवे लाइन्स ये जो निकाल रहे हैं, जो नए नए हाईवे बढ़ रहे हैं कि बंदर का आंसर वहां तक भी जोड़ रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड बैंक और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके पैसे से बन रहा है। माल को एक देश से दूसरे देश में माल ट्रांसफर करने के लिए ये सारी व्यवस्था है। अभी भी जैसे अगर हम इस क्षेत्र में देखें, 2 महीने पहले आलू का रेट 40 रुपए किलो आम लोगों ने खरीदा। अब किसान का आलू आया तो उसका 3 रुपए किलो बिक रहा है। बाजरा किसान का 11 रुपए किलो बिक रहा है, 10 से 11 रुपए किलो। लेकिन आप आटा लेने चले जाओ तो 60, 65, 120 रुपए किलो पड़ता है। यही हाल मक्का का है। मक्का का 600 से 700 रुपए। पूरा बिहार पूरा बर्बाद हो गया। बिहार गया अभी, वहां पे मंडियां देखने गया तो मंडी 2006 के बाद में पूरी मंडी वहां पे बर्बाद। मसूर 16 रुपया किलो वहां पे। बिहार के लोगों ने छोड़ दिया पूर्ण रूप से, आ रहे हैं क्योंकि वहां खरीद नहीं होती किसी चीज। आज भी हजारों ट्रक बिहार से अनाज के, धान के, वो दिल्ली की तरफ और उस तरफ आते हैं। ये लूट हो रही किसान के माल। देश से जो गांव है, गांव से 2 तरह के लोग गांव से शिफ्ट हो रहे हैं। अगर गांव की अर्थव्यवस्था ठीक होती, किसानी की ठीक होती, तो या तो जो गरीब आदमी वहां पे है वो गांव में रहता है, जिसके पास में 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ जमीन, वो भी गांव छोड़ रहा है। पढ़ा लिखा आदमी भी जो है, जिसकी नौकरी लगी, आप जैसे लोग वहां से आए तो आपने भी गांव छोड़ा और जो गरीब आदमी है उसने भी गांव छोड़ा। तो 2 लोगों ने गांव छोड़े। तो इसका मतलब गांव की जो पॉलिसी बनी देश में वो ठीक नहीं है। और आने वाले जो टाइम आएगा, जिस तरह से सरकारें बातचीत भी नहीं कर रही, पिछले 22 जनवरी के बाद भी सरकार से कोई बातचीत नहीं है। और किसानों को जिस तरह से धूप में, उसमें वे पकड़े हैं, सरकार सोच रही कि ये तंग होकर चले जाएंगे, उतना ही किसान मजबूती के साथ में डटा हुआ है। और ये है कि पूरा देश का समर्थन मिल रहा। यहाँ पे कोई जातियों का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है कि कौन किस जाति से है। जाति, धर्म, वो सब चीज अलग है। आज ये है कि आज तो देश कैसे बचेगा, ये किसानी कैसे बचेगी, आज पूर्ण रूप से सब लोग उस पर लगे हुए हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ गया और लोग यहाँ से खाली हो गए तो खुशी मनाते हैं कि खाली हो गए। उनको ये नहीं पता कि टेम्परेचर बढ़ रहा तो ये इस सीजन के लिए ठीक होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गेहूं की फसल अच्छी पैदा होगी। तो हमने कहा किसान तो गेहूं काट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या इसलिए कम होगी कि गर्मी होगी,
वो अपने खेत में गेहूं काट रहा है, जितनी गर्मी होगी उतना ही बढ़िया गेहूं पैदा देश में। हम तो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे बरसात होगी तो उसके सेट डाल रहे हैं। और ये निश्चित है कि किसान यहाँ से जाएगा नहीं। हमको एक नोटिस आया था, इस आंदोलन से पहले कोई एक आंदोलन हमने करा, किसी कंपनी ने कोर्ट के थ्रू दिया कि 11 करोड़ रुपए का उस कंपनी को नुकसान हुआ और आपका नोट है 11 करोड़ रुपया। हमने कहा कि हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन करा, उसको नुकसान हुआ होगा जरूर, हमने उसके नीचे साइन कर दे कि मेरी चल अचल संपत्ति बेच के इस कंपनी को दे दिया है। हम ना कोर्ट जाते, हम कोर्ट में जाए ये कहें कि भाई मैंने नहीं करा और ये करा, हमने तो लिख कर दे दिया इसको, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है इस कंपनी को नुकसान हुआ होगा वो इसको दे दिया जाएगा। तो हम तो यहां तक तैयार हैं और पूर्ण रूप से उस दिन से यहाँ पे आए हम। मुझे घर की तो बात छोड़ दो कि हम घर जाएंगे, हम मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट है अपना, उस जिले की सीमा में भी नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा वो नहीं होगा, जाएंगे नहीं। और पूरे देश की जनता का पूरा हमको सहयोग है, इस आंदोलन को सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग है। उदित जी को बहुत बार वहाँ पे जाते हैं और कल भी इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पे बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती होगी, कल इन्विटेशन में वहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो लोग वहाँ पे जाएंगे। कल आप चाहेंगे कि दलित, भाई दलित तो गांव में रहने वाले लोग तो, खेती करने वाले लोग तो सभी तो दलित हैं। दलित कोई जाति थोड़ा है, गांव में रहने वाले सब लोग दलित हैं। आप शहर वालों से पूछो ना, उसको बताओ कि मैं गांव से आया, आपको किस हिसाब से वे ट्रीट करते हैं। बड़ी आप चले जाओ ना गटर क्लास में और उसको बताओ कि जी मैं उस गांव से आया, वो आपकी जाति थोड़ा पूछेगा। अच्छा गांव से आया, कहाँ जी मैं खेती करता हूँ, वहां बैठ दीजिए, वो आपकी जाति नहीं पूछेगा। गांव के लोगों को सबको दलित माना जाता है, जो खेत में काम करता है, जिसके मिलने कपड़े होंगे, जिसके पैरों में चप्पल होगी, उसको सभी को तो दलित मानते हैं। तो दलित कोई समाज नहीं है, दलित वो है जो खेत में काम करता है, गांव में रहता है, पशुपालन का काम करता है, वो सब दलित है। यही वाल्मीकि समाज के लिए कहा गया। हमने कहा कि वाल्मीकि समाज तो सबसे पूजनीय है। आप अपना ही घर यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया ये सरकारी क्वार्टर मिलेगा, बहुत बढ़िया है। अगर वाल्मीकि समाज 4 दिन ना आए तो आप यहाँ से छोड़कर उन्हीं का इंतजार करोगे। ये वाल्मीकि समाज है, इस घर की साफ सफाई होगा, अपने ही घर को लोग छोड़ के बगल खड़े हो जाएंगे। हमने ये कह दिया कि भाई